भगवद गीता अध्याय 18 सॉरी अध्याय 4 श्लोक 38 सभी लोग म्यूट करके रखें। मैंने कहा है सभी लोग वक्त पे आएँ। हमारे टाइम रखा हुआ है 6:30 to 6:35, तो सभी लोग टाइम पे आएँ और वीडियो पे रहें, प्रयास करें, क्योंकि वीडियो पे ना रहने पे हम सोते हैं और लेटते हैं, और यह जो है उचित नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति असक्षम हैं, उनकी तबीयत खराब है, जो कुछ भी तकलीफ़ है, उस कारणवश अगर वे जो है लेटे हुए हैं तो बात अलग, लेकिन आलस्य के कारण अगर वे लेट के प्रवचन सुन रहे हैं तो यह जो है भगवान के चरणों में अपराध है। और भगवान के चरणों में अपराध करने के कारण, भगवान तो परम दयालु हैं, लेकिन भगवान की शक्तियाँ जो है वो दयालु नहीं है, वो हमारे साथ बहुत कठोरता से बिहेव करेंगे। इसीलिए सब लोग प्रयास करें कि नहा धोकर आने का। अगर सोने की इच्छा है तो सोते रहें। सो हम स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता 4 अध्याय 38वां श्लोक। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वस्य नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वस्यं योगसंसिद्धः कालेनात्मनः विद्यते। पुनः नहि ज्ञानेन संसिद्धः पवित्रमिह विद्यते तत्त्वस्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। पुनः नहि ज्ञानेन संसिद्धं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। न कुछ भी नहीं ही निश्चय ज्ञानेन ज्ञान से सदृशम तुलना में पवित्रम पवित्र इह इस संसार में विद्यते है तत् उस स्वयं अपने आप योग भक्ति में संसिद्ध परिपक्व होने पर कालेन यथा समय आत्मनि अपने आप में अंतर में विद्यति आस्वादन करता है। सभी लोग म्यूट करके रखें, ठीक है। मृत्युंजय जी म्यूट करके रखिए। हमने 6:35 तक ही टाइम रखा हुआ है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 6:35 तक आ जाइए, नहीं तो मत आइएगा। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दांत तथा शुद्ध नहीं। भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में जो है दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी जो है उद्दांत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में
इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जैसा कि हमने इस अध्याय में सुन रहे हैं काफी दिनों से, 9वें श्लोक में, इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा मेरे कर्मों को, मेरे दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह इस संसार को छोड़कर, जब इस संसार को वह छोड़ता है, अर्थात जब वो ये शरीर छोड़ता है, तो वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। तो कहाँ जन्म लेता है? वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। और उसी भगवान के जन्म कर्म जो है, वही वास्तव में दिव्य ज्ञान है। और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भगवान जो है भगवत गीता के इसी अध्याय में बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। भगवत गीता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपगच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। भगवत गीता का 2रा अध्याय 34वां श्लोक। भगवान बताते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास। वहाँ पे बोलते हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य क्या है? भगवान, भगवत विषय ज्ञान जो है वही सत्य है। समझे? और ये जगत जो है मिथ्या है। सत्य अर्थात जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, जो आज था वह कल भी है और परसों भी रहेगा, और इसके पहले भी वही था, परिवर्तित नहीं होता, जो बदलता नहीं, वह सत्य है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि सत्य के ज्ञान के लिए जो है आपको क्या करना होगा? गुरु के पास जाना होगा। गुरु के पास जाकर किस तरह से जाना होगा? तो उसी श्लोक में 34वें श्लोक में बोलते हैं, विनीत होकर जिज्ञासा पूर्व उनकी सेवा करते हुए, हमें गुरु की सेवा करते हुए जो है ज्ञान प्राप्त करना होगा। समझे? फिर ऐसे ज्ञान से क्या मिलेगा? तो वहाँ पे इसके पहले वाले श्लोक में बताते हैं 36 श्लोक में कि यदि तुम जो है कितने भी पापी रहो, यहाँ की आप सारे पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी क्यों ना हो, समय सर्वाधिक अधिक पापी क्यों ना हो जो है, तो भी तुम इस दुख भरे सागर से पार कर जाओगे। जो वास्तव में ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होने पर जो है वह समस्त प्रकार के दुखों से पार हो जाएगा, चाहे वो कितना भी पापी हो। उदाहरण के रूप में भगवान इसी अध्याय के 37वें श्लोक, इसके पहले वाले श्लोक जिस पे हम कल चर्चा किए थे, भगवान हमें बताते हैं कि जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि, जिसका अर्थ दावा अग्नि भी होता है, प्रचंड अग्नि भी होता है, तो जिस प्रकार से प्रचंड अग्नि या प्रज्वलित अग्नि जो है ईंधन को भस्म कर देती है, किसी भी चीज को भस्म कर देती है। ईंधन मतलब जो जलने वाली चीज है, भस्म कर देती है। यहाँ तक कि मिट्टी को भी भस्म कर देती है, लोहे को भी भस्म कर देती है, संसार की प्रत्येक चीजों को भस्म कर देती है। किस में बदल देती है? भस्म में, भस्म में बदल देती है, जिसे इंग्लिश में ऐश बोलते हैं, राख।
तो उसे जो है भस्म में बदल देती है। उदाहरण दे रहे हैं भगवान। उसी प्रकार से जो है ज्ञान रूपी अग्नि जो है हमारे समस्त कर्मफलों को भस्म कर देती है, और कर्मफल ही हमारे दुख का कारण है ना। चाहे वो कर्मफल पुण्य का हो या पाप, दो प्रकार के कर्मफल होते हैं, एक तो पुण्य और एक पाप। बट दोनों प्रकार के कर्मफलों से जो है सुख नहीं मिलता, या वर्तमान में सुख मिलेगा और उसके बाद पुनः दुख मिलने लगेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे कर्मों के द्वारा हमारे पास बहुत पैसे हैं, पैसे के कारण हम बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों के खाने के चक्कर में मेरा आवाज़ सभी को आ रहा है बराबर? राखी, मेरा आवाज़ आ रहा है बराबर? थोड़ा सा नेटवर्क वाईफाई है ना, अभी आ रहा है बराबर? अभी बराबर आ रहा है? प्रकृति, अभी हम मुक्त जीव नहीं हैं, प्रकृति के अधीन है, इसीलिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के नेटवर्क में जाना पड़ेगा, है ना। प्रकृति ने जिस तरह से जो व्यवस्था बनाई हुई है उसके क्षेत्र में रहना अनिवार्य है और उसके अनुकूल कार्य करना होगा। इसीलिए जो है हमें नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भगवान स्वयं पिछले श्लोक में उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि जो है समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो हमारे समस्त भौतिक कर्मों को भस्म कर देती है। अब उसी शब्द को और आगे क्लियर करते हुए यहाँ पे बताते हैं कि इस संसार में जो है नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मीह विद्यते तत्व स्वयं योग संसिद्ध कालेना मणि विद्यते। बताते हैं कि इस संसार में जो है दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दांत तथा शुद्ध नहीं। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ लिया है कि दिव्य ज्ञान इतना शुद्ध है कि वो हमारे समस्त पाप कर्मों को जो है नष्ट कर देगी। यहाँ तक कि 36वें श्लोक में जो है बताते हैं कि तुम पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुम जो है समस्त प्रकार के दुखों से पार हो जाओगे, समस्त प्रकार के कष्टों से पार हो जाओगे। इतना शुद्ध है, जैसे एक बूंद नींबू का रस जो है वो हजारों लीटर दूध को फाड़ देता है ना। अगर 1000 लीटर दूध हो, उसमें एक बूंद नींबू डाल दीजिए तो क्या होगा? फट जाएगा ना दूध। उसी प्रकार से जो है ये भक्ति इतनी शुद्ध है, दिव्य ज्ञान इतना शुद्ध है कि वो हमारे समस्त प्रकार के कष्टों से पार कर देता है। उद्दांत मतलब सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण या इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और शब्दार्थ में जो है भगवान शब्दार्थ में जब प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिख रहे हैं तो न ही मतलब निश्चय ही, मतलब उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, निश्चय ही जो है दिव्य ज्ञान की तुलना में कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। भगवान बता रहे हैं जो ऐसा ज्ञान है, जो कैसा ज्ञान?
दिव्य ज्ञान, जो ज्ञान हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त हो, किसी से भी नहीं, बड़े बड़े प्रवक्ता नहीं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? चौबे जी, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 55 से 56 श्लोक में वर्णन किया गया है। ठीक है। स्थिति प्रज्ञ, जब अर्जुन पूछता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के क्या लक्षण है, स्थिति प्रज्ञस्य का भास समाधिस्थस्य केशवः स्थिति धिम की प्रभा से कृमा से व्रजेत। हे प्रभु, मुझे बताइए आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? तो उसके आगे बताते हैं दुख, उसके आगे क्या बताए? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ से दोच्यते। जो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है? आत्मनेव आत्मन तुष्ट, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली प्रजहाति यदा कामान, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। और तीनों तापों के होने पर भी 56 श्लोक समझे। दुखे सुनु दुग्न मना सुखे सु विगत स्त्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति थी मनुष्यते। जो स्थिति प्रज्ञ है, अर्थात जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसको वास्तव में उसको आत्मा का ज्ञान है, वो व्यक्ति तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे अंत्याको न सोचति मारुत। वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा को न तो जलाया जा सकता है न तो मारा जा सकता है। सिर्फ बोलता नहीं है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ ना आत्मा, अगर कोई एक झापड़ मार देगा तो इमीडिएटली मैं रिएक्ट करूँगा, लेकिन जो आत्मा के स्तर पे होता है उसको झापड़ असर ही नहीं गिरता। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डर को कितना भी घूसा मारो असर पड़ेगा क्या? लेकिन अगर मुझे मारोगे तो असर पड़ जाएगा ना। तो मैं भले ही देखने में मोटा हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से मैं वास्तव में बॉडी बिल्डर नहीं। तो उसी तरह से शरीर के मोटे होने से, शरीर उस आकार में दिखने से वो व्यक्ति बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन से भी विचलित नहीं होता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, जैसा कि 55 और 56 श्लोक में बताया गया है दूसरे अध्याय के। ऐसे व्यक्ति से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह दिव्य ज्ञान है, जो परंपरागत हो। यह क्वालिटी हो और परंपरागत हो, और परंपरा के जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसका कठोरता से पालन करता हो। ऐसा नहीं कि भागवत कथा कर रहा है और खुद दिन भर सो रहा है, रात को भागवत कथा करना है, बिल्कुल नहीं। वो तो आहार निद्रा भय मैथुन इससे परे होता है, इस पे विजय प्राप्त कर लेता। तो ऐसा जो दिव्य ज्ञान जो है समस्त योगों का परिपक्व फल है। समस्त योगों मतलब, इसका मतलब बहुत प्रकार के योग हैं। भगवत गीता में 4थे अध्याय में ही बताया गया है। 4थे अध्याय के 28वें श्लोक में द्रव्य यज्ञान तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतः संस्कृता। वहाँ पे बताया गया है भगवत गीता के 4थे अध्याय के 28वें श्लोक में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। 28वें 29वें 30वें श्लोक में, जैसा कि उदाहरण के रूप में बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थात
लक्ष्मी दान देकर, समस्त प्रकार की समस्त ऐश्वर्य को दान देकर, तपो यज्ञ कठोर तपस्या करके, योग यज्ञ योगाभ्यास करके, स्वाध्याय यज्ञ रात दिन वेदों का पाठन करके, ऐसे अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं। इसमें अष्टांग योग भी आता है, इसमें अनेकों प्रकार के योग हैं। ऐसे सारे योग में दिव्य ज्ञानी योग यज्ञ जो है, योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दिव्य योग अर्थात जो प्रामाणिक परंपरा से आया हो और वह खुद ही स्वयं सिद्धांतों का पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति से मिला हो, ठीक है। और उसके अंदर वह क्वालिटी होनी चाहिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, भगवद गीता के 2 अध्याय के जो है 55 और 56 श्लोक। तो ऐसा ज्ञान जो है समस्त प्रकार के योगों से, मतलब अष्टांग योग से, ज्ञान योग से, जो वेदों का सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं, बहुत परिपक्व हैं, बहुत विद्वान हैं, या जो बहुत फास्टिंग रखते हैं, तपस्या करते हैं। कुछ लोग हैं चारों तरफ हठ योग, हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे हैं। ये सारे तपस्या से दिव्य ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है। दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? कल हम प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कल के श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। दिव्य ज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान, मतलब अपने विषय में और भगवान के विषय में जो ज्ञान है, यह ज्ञान इन सारे कर्मों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसे ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा, तो आगे बताते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, बता रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, ऐसे ज्ञान से जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, दिव्य ज्ञान, ऐसे ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान से, आत्मा परमात्मा रूपी ज्ञान से जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, यह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है यथा समय, मतलब किसी भी समय में जो है अपने अंदर जो है वो ज्ञान का आस्वादन करता है, मतलब आनंद में रहता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है अनुवाद समाप्त हुआ। और कल हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में और विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? अभी हमने सिर्फ अनुवाद पढ़ा है, तात्पर्य में प्रवेश करना बाकी है। प्रभुपाद जी के भी माध्यम से हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? एक्चुअली हमारे पास समय नहीं है, 10 मिनट बचा हुआ है, तो हम तात्पर्य को नहीं खत्म कर पाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? उदात्त मतलब मैंने बताया, उदात्त मतलब बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। सर्वश्रेष्ठ अनेकों प्रकार के शब्द हैं। दिव्य ज्ञान से श्रेष्ठ जो है
कुछ भी नहीं है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये हमारे जो है समस्त प्रकार के दुखों को हर लेती है, इसलिए श्रेष्ठ है। क्योंकि इस संसार में दुखों को हरने के लिए कोई दूसरा उपाय है नहीं, इसलिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे भौतिक जगत में जो बहुत पैसे वाला है तो हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं ना, क्योंकि वो पैसे से सबके प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकता है ना, लेकिन सुख नहीं दे सकता। लेकिन दिव्य ज्ञान होने से जो है, दिव्य ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा तो भी आप सुखी रहोगे, है ना। देखो ना वृंदावन में प्रभुपाद जी को देखिए, ऐसे अनेकों भक्तों को, आचार्यों को देखिए, क्या था उनके पास, जो सब कुछ दान करके जो है भगवान की शरण में आ गए। इतना श्रेष्ठ है कि सब कुछ लुटा दिया उन्होंने। इसलिए ज़्यादा डीपली घुसेंगे तो हमारे आचार्यों में सब बहुत करोड़पति लोग भी थे। वैष्णव परंपरा में जो है कोई अनपढ़ गवार नहीं है, यह आप ध्यान रखना। और मैं इस चीज़ को मानता भी नहीं हूँ। वैष्णव बहुत बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वो भी बहुत पढ़े लिखे थे, प्रभुपाद जी वे भी बहुत पढ़े लिखे थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन लोग कौन थे पता है आपको? राजा के कैशियर थे इन लोग, बहुत बुद्धिमान थे, सलाहकार थे वे लोग। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, क्या नाम था उस राजा का, उनके सलाहकार थे, याद नहीं आ रहा है। और उनका इनकम जो है सोनों की, लाखों सोनों की मोहरे के बराबर था। जब भी सनातन गोस्वामी ने रिजाइन किया तो एक नाव भर के सोने की मोहरे उन्हें मिली थी। छोटी नाव नहीं, वो हम आगे जब भी पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत वगैरह तो उसमें पढ़ेंगे। आज आपको जो है इतना भी सोने की मोहरे मिल जाए तो हमारा तो जिंदगी गुजर जाएगा। एक नाव तो दूर की बात है। सोचो उन्होंने उसे बांट दिया, लोगों में बांट दिया उन्होंने। इतना बहुमूल्य ये दिव्य ज्ञान है, भगवान के विषय में ज्ञान, उन्होंने सब बांट दिया। ठीक है, सो हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। इतना जो है रसमय है कि आगे खींचना थोड़ा कठिन हो रहा है। जब अनुवाद ही नहीं पूरा हो पा रहा है तो तात्पर्य में कैसे प्रवेश करें। इसीलिए जो है मैं ज़्यादा स्पीड नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक एक शब्द जो है वो बहुत गुही है, बहुत रहस्यमय है। वो तो मैं शब्दों को और भी अच्छे से अगर मैं उसका विश्लेषण करता जाऊं तो मेरे ख्याल से एक लाइन भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर भगवान जो बातें बता रहे हैं वो एक एक शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्दों को अगर हम क्लियर करने लगें तो शायद भगवत गीता कई साल लग जाएंगे ख़त्म करने में। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ एक श्लोक को 1-2 दिन के अंदर पूर्ण करने का। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि समय पे आइए। हरे कृष्णा। 6:30 का हमारा टाइम